आप सभी का यहाँ पर एकत्रित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी ये बैठक हमारे गांव के पुरोहित उनके अनुरोध से यहाँ पर बुलाई गई है। कहिए पुरोहित जी, आपको कौन सी आवश्यक बात करनी थी? वृंदावन वासियों, हमने आप सभी को इस विशेष प्रयोजन से बुलाया है। देवराज इंद्र के पूजन की तिथि अत्यंत निकट है। मात्र 2 दिवस पश्चात पूर्णिमा की तिथि को संपूर्ण विधि विधान के साथ देवराज इंद्र की पूजा हम सब करेंगे। हाँ हाँ, अवश्य करेंगे पूजा, और बड़े श्रेष्ठ प्रकार से करेंगे। इंद्रदेव के कारण ही तो हमारे इस गांव में वर्षा होती है, हमारी नदियों में स्वच्छ और मीठा जल बहता है, हमारे खेतों में ये फसलें लहलहाती हैं। तूने बिल्कुल सत्य कहा कान्हा। इंद्रदेव की बड़ी कृपा है हमारे वृंदावन पर। अन्य गांवों की भांति हमारे वृंदावन पर कभी भी किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आया है। नंद जी, कृष्ण उचित कह रहा है, हमें इस वर्ष विशेष पूजा करनी चाहिए। जी पंडित जी, जैसा आप उचित समझे, हम पूजा में अवश्य विशेष करेंगे। देखा देवगण, किस प्रकार वृंदावनवासी मेरी प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं, किस प्रकार वो मेरा देवराज इंद्र का गुणगान कर रहे हैं। इन वृंदावन वासियों की बातें सुन मेरा हृदय तो अत्यधिक प्रफुल्लित हो रहा है, और उचित भी है। मैं इन्हें वर्षा प्रदान कर इन पर उपकार भी तो करता हूँ, क्योंकि बहुत अनमोल है। किंतु इस बार मैं देखना चाहता हूँ, मुझे प्रसन्न करने हेतु ये वृंदावन वासी किस प्रकार की पूजा का आयोजन करते हैं। उनकी पूजा के अनुसार ही मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि इस पूजा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि इंद्रदेव प्रसन्न हो गए तो हम सबकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, हमारी फसलें लहलहाएंगी। परंतु यदि वे रुष्ट हो गए तो फिर इंद्रदेव के प्रकोप से हमें कोई नहीं बचा सकता। आप निश्चिंत रहिए, पूजा में कोई भी त्रुटि नहीं होगी। आप बस हवन की तैयारी प्रारंभ कीजिए। और हाँ, मैं इस पूजा को विशेष बनाने के लिए 11 ब्राह्मणों को आमंत्रित करूंगा। मात्र एक साधारण यज्ञ करेंगे ये वृंदावनवासी? परंतु देवराज, वर्षों से वृंदावनवासी आपकी पूजा इसी भांति तो करते आ रहे हैं। गुरुदेव, ये श्री कृष्ण का ही मत था कि इस वर्ष मेरी पूजा विशेष रूप से होनी चाहिए, और फिर इन गांव वालों ने ही तो अपनी सहमति व्यक्त की थी ना। तो आपको नहीं लगता कि ये इन गांव वालों का कर्तव्य है कि मेरी विशेष रूप से पूजा करें? मात्र एक साधारण आहुति देकर मेरा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। पूजा चाहे साधारण हो या विशेष, सबसे महत्वपूर्ण तो श्रद्धा होती है ना देवराज। और विशेष पूजन का ये अर्थ तो नहीं कि वो इसके लिए बहुत अधिक व्यय करेंगे। आपका क्या है सूर्यदेव, आप तो एक अंजुलि मात्र जल अर्जित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो मैं इंद्र हूँ, देवराज इंद्र। वर्षा, जल, खेत खलिहान सब कुछ मुझी पर निर्भर है। यदि ये वृंदावन वासी वर्षा चाहते हैं तो मात्र एक यज्ञ की आहुति नहीं, मुझे प्रसन्न करने हेतु इन्हें कुछ विशेष करना होगा। संवर्तक प्रकट हो। क्या आदेश है देवराज इंद्र? जाओ, जाकर वृंदावन वासियों को यह सूचना दो कि इस वर्ष तेरी पूजा की आहुति विशेष होनी चाहिए। कैसी विशेष आहुति देवराज? तो आज की ये बैठक हम यहीं पर संपन्न करते हैं। परसों यानी पूर्णिमा के दिन हम यहीं पर एकत्रित होंगे, इंद्रदेव का हवन करेंगे। ठहरो। वृंदावन वासियों, यदि तुम देवराज इंद्र को प्रसन्न करना चाहते हो, उनकी कृपा और आशीर्वाद की अभिलाषा रखते हो, तो तुम सबको एक बड़ी आहुति देनी होगी। तुम सबको हवन में 101 गायों, 2.5 मन अनाज, 50 माप दूध और 1 मन मिष्ठान का चढ़ावा देना होगा।
यदि तुम सब ऐसा नहीं करते हो तो देवराज इंद्र का प्रकोप तुम सब पर बरसेगा। हे नारायण, केवल एक पूजा के लिए इतनी बड़ी आहुति? अब हम क्या करेंगे यार? कृष्ण, इंद्रदेव इतनी बड़ी आहुति कैसे मांग सकते हैं वृंदावन वासियों से? तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। राधा उचित कह रही है गाना। कदाचित तुम्हारी बात मानकर इंद्रदेव अपनी ये मांग वापस ले लें। इंद्रदेव से बात करने में कोई समस्या नहीं है मुझे, किंतु पहले ये तो जान लेते हैं कि वृंदावन वासियों का इस पर निर्णय क्या है। इस समस्या के समाधान के लिए एक उपाय है मेरे पास। देखिए, इतनी बड़ी आहुति का भार कोई एक व्यक्ति कदापि वहन नहीं कर सकता, परंतु यदि 10 व्यक्ति मिलकर यह सामग्री जुटाएंगे तो किसी एक पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा और ये यज्ञ भी संपन्न हो जाएगा। इंद्रदेव के कोप से बचने का कदाचित यही एक मार्ग है। नंद जी, ये युक्ति तो अति उत्तम है, किंतु ये 10 व्यक्ति कौन होंगे और उनका चुनाव कैसे होगा? ये निर्णय पूर्णतः निष्पक्ष होना चाहिए आर्य। वृंदावन हमारा परिवार है और हमारे इस सुंदर से परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन पर यह उत्तरदायित्व थोपा जा रहा है। नहीं ईश्वरा, ऐसा कदाचित नहीं होगा। हम सभी अपने अपने नाम की पर्चियां लिखकर एक पात्र में डालेंगे और फिर उस पात्र में से एक एक करके 10 पर्चियां निकालेंगे और उन 10 पर्चियों में जिनके नाम होंगे उनको मिलकर ये सामग्री जुटानी होगी। मुझे ज्ञात है कि उन सभी को धन की हानि अवश्य होगी, किंतु हमारे वृंदावन की समृद्धि के लिए यही एक मार्ग है और ये आप सभी के सहयोग से ही संभव हो सकता है। तो कहिए, क्या आप सभी को ये समाधान स्वीकार है? नंद जी, हमारे पास और कोई समाधान नहीं है, तो हमें आपका सुझाव स्वीकार है। वृंदावन वासियों ने तो आहुति देने का निर्णय ले लिया, अब क्या बात करूंगा मैं इंद्रदेव से जाके? अब इनकी भावनाओं के विरुद्ध जाके वृंदावन वासियों का आहत भी तो नहीं कर सकता। कल दोपहर हम यहीं पर एकत्रित होंगे और उन 10 व्यक्तियों के नाम का चयन करेंगे। रोहित जी, आप यज्ञ की तैयारी प्रारंभ कीजिए। मित्र, इंद्रदेव की पूजा अति शुभ कार्य है और आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। हाँ और पूजा के पश्चात हम बरसाना लौट जाएंगे, किंतु सौभाग्य की बात तो यह है कि जाने से पहले वृंदावन के पावन भूमि पर शुभ कार्य करके लौटेंगे। यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।